हेलो एवरीवन। तो कल हमने लास्ट लेक्चर में किंगडम मुनेरा के बारे में डिटेल वे में पढ़ लिया था। तो आज हम किंगडम मुनेरा का क्विक रिकैप कर लेंगे। 5 मिनट लगेगा, क्विक रिकैप कर लेंगे, सारे पॉइंट्स को फिर से अपने माइंड में जॉट डाउन कर लेंगे एंड विल मूव फॉरवर्ड टू किंगडम प्रोटेस्टा। अगर किसी ने किंगडम मुनेरा को डिटेल में नहीं पढ़ा है तो लास्ट लेक्चर, लास्ट टॉपिक देख सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पहले वो लेक्चर वो कंप्लीट कीजिए अच्छे से एंड देन विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स किंगडम प्रोटेस्टा। तो इसमें था, सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी कि बैक्टीरिया जो है इनमें सोल मेंबर्स हैं। ठीक है, किंगडम मुनेरा में हाथ में मतलब एक मुट्ठी ऑफ सॉइल भी ले लिया तो उसमें 100 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया मिल जाते हैं। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम कंडीशंस। एक्सट्रीम कंडीशंस में भी मिलते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स हो गए, डेजर्ट्स हो गए, स्नो हो गया, डीप ओशंस हो गए। इन सब एरियाज में भी ये लोग सर्वाइव करते हैं। और शेप्स के बेसिस में फिर हमने चीज़ों को डिवाइड किया था, जो कि नीट के एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है शेप्स के बेसिस पे। तो कोकाए होते हैं, कौन से होते हैं ये? कोकाए होते हैं स्पेरिकल। ठीक है, स्फीयर के जैसे हैं तो स्पेरिकल हो गए। ये कैसे हो गए? रॉड शेप्ड हो गए। बेसिला या रॉड शेप्ड। ये स्पाइरल के जैसे दिख रहे हैं तो यहाँ पे ये स्पाइरलम स्पाइरला शेप्ड है। और ये कौन से हो गए? ये कॉमर शेप्ड हो गए। कॉमर शेप जो क्लियरली दिख रहा है तो विब्रियो आर कॉमर शेप्ड। ठीक है, तो ये हमेशा नीट में क्वेश्चंस पूछते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप, मैच द फॉलोइंग कई बार आया है। सो इसे ये ध्यान में रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है, फिर जब हम बैक्टीरिया के नेचर के बारे में पूछते हैं तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल है। ठीक है, लेकिन वो जिस हिसाब से बिहेव करता है, इट्स बिहेवियर इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। दे आर वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? वेरी कॉम्प्लेक्स, मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा है। उस हिसाब से मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी भी है। ठीक है, और फिर बाद में फोटोसिंथेटिक से लेके कीमोसिंथेटिक से लेके हेटरोट्रॉपिक, पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक, सारे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमें किंगडम मुनेरा में दिखते हैं। ये बात हो चुकी थी। आर्की बैक्टीरिया को हमने कहा था कि ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल है। ये नीट का एक पीवाईक्यू है। ठीक है, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल इन्हें कहा जाता है। ठीक है, आर्की का मतलब क्या है? बहुत पुराने, ओल्ड। मोस्ट हार्श हैबिटेट में ये रहते हैं। मोस्ट हार्श हैबिटेट में इनमें क्या है? कुछ कुछ नोवल फीचर्स हैं। नोवल फीचर्स का मतलब क्या है? जैसे कि डिफरेंट सेल वॉल है। ठीक है, सेल वॉल का स्ट्रक्चर ही एकदम अलग है। ठीक है, नोवल फीचर्स हैं। ठीक, और ये एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में रहते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं, मेथानोजेंस हैं, थर्मासोडोफिल्स हो गए। ये सारे एग्जांपल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ये इंपॉर्टेंस थी कि मीथेन फॉर्मेशन में गट ऑफ द रुमिनेंट एनिमल्स में ये रहते हैं। ठीक है, जैसे काउज और बफेलोस के गट में पाए जाते हैं। तो ये लाइन भी एक नीट का पीवाईक्यू है, ये पूरा लाइन। ठीक है, दिस इज पीवाईक्यू। मतलब आर्की बैक्टीरिया का हम कह सकते हैं पूरा पैरा इज इम्पॉर्टेंट ओवरऑल। ठीक, फिर हमने नॉस्टा कैनाबेरा की बात की थी। ठीक, जैसे ये हेट्रोसिस्ट है। हेट्रोसिस्ट क्या था? हेट्रोसिस्ट था एक स्पेशलाइज सेल जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। जैसे ये वाला पार्ट कौन सा हो गया? हेट्रोसिस्ट का पार्ट है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट म्यूसिलेजिनस शीथ, तो जब भी कोलोनियल फॉर्म में रहता है सियानोबैक्टीरिया, तो कोलोनियल फॉर्म में कभी कभी वो शीथ फॉर्म करता है जो कि जिलेटिन की होती है। तो जिलेटिन की मतलब एग्जाम्पल म्यूसिलेजिनस शीथ। तो म्यूसिलेजिनस शीथ प्रेजेंट होती है टुवर्ड्स अ कॉर्नर। ठीक है, और फिर ये फिलामेंटस और जो हाइड्रोसिस्ट है ये किस चीज़ में हेल्प करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में। N2 को फिक्सेशन के चीज़ में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। हमने ये भी पढ़ा था कि इनका जो क्लोरोफिल ए है वो ग्रीन प्लांट से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, और यही है जो कि कॉज करते हैं अल्गल ब्लूम्स। ठीक है, रिवर बॉडीज जो कि काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड है उनमें ब्लूम्स फॉर्म करने का काम सियानोबैक्टीरिया का ही है। कीमोसिंथेटिक के केस में हमने कहा था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं NPFES को रिस्टोर करने में, रिसाइकिल करने में इन दी सराउंडिंग्स। NPFES को, ठीक है, NPFES को। हेटरोट्रॉपिक के केस में हमने कहा था कि कर्ड से लेके एंटीबायोटिक्स से लेके बहुत सारी चीज़ों में हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया में जो डिकम्पोज होते हैं वो वास्ट मेजॉरिटी में है। ठीक है, तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि डिकम्पोजर्स आर मोस्ट अबंडेंट अमंग बैक्टीरिया। फिर कुछ कुछ पैथोजेंस की बात की थी, जैसे कि जो कौन कौन से डिजीजेस कॉज करते थे? कोलेरा, टाइफॉइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर। ये सारी बीमारियां किन किन में होती थी? ह्यूमन बींग्स में, क्रॉप्स में, फार्म एनिमल्स में, पेट्स में। काफ़ी ज़्यादा बीमारियां करते हैं। और जब भी फेवरेबल कंडीशंस की बात होती है और इसके रिप्रोडक्शन की बात होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में नहीं मिलता, बट फेवरेबल कंडीशन में रिप्रोडक्शन किस हिसाब से होता है? फिजन से होता है। ठीक है, फिजन होता है, लेकिन कभी कभी क्या होती है? कंडीशंस अनफेवरेबल होती है।
ठीक है। तो जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो वो स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं थ्रू स्पोर्स, और कई कबार सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं जिसमें वो डीएनए का सिर्फ ट्रांसफर करते हैं एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया की तरफ। फिर तीसरी चीज थी माइकोप्लाज्मास की बात की थी। दे कम्प्लीटली लैक सेल वॉल। इनकी इन्फॉर्मेशन क्या क्या चीज़ें याद रखनी है कि इनमें सेल वॉल होती नहीं है। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, लिविंग कंडीशन में, एंड दे कैन सर्वाइव विदाउट O2। O2 की इतनी खास जरूरत नहीं है, ठीक है। अब किंगडम प्रोटिस्टा को इस पार्ट में काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। तो हमने पहले बात की थी कि पहले ही चीज़ों को रेफर करते थे कि किंगडम प्रोटिस्टा के केस में, कि किंगडम प्रोटिस्टा में, ठीक है, ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स आते हैं, जितने भी सिंगल सेल यूकैरियोट्स आते हैं। तो सिंगल सेल यूकैरियोट्स जो भी हैं वो प्रोटिस्टा के किंगडम में आते हैं। बट आगे ही स्टेटमेंट लिखी है, बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। इसका क्या मतलब है कि इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है? नहीं। दिस स्टेटमेंट इज डिफाइनिंग कि कुछ कुछ बायोलॉजिस्ट के केस में ये पंगे हो जाते हैं इस टॉपिक में, ठीक है। जो बायोलॉजिस्ट होते हैं थोड़े से पंगे हो जाते हैं। क्या होता है ना कि एक बायोलॉजिस्ट कहता है कि एक समझो कि एक ऑर्गेनिज्म मिला जो कि सिंगल सेल यूकैरियोट है, तो एक ऑर्गेनिज्म कहता है कि ये प्रोटिस्टा के फील्ड में आना चाहिए, ठीक है, और दूसरा बायोलॉजिस्ट कहता है नहीं, इसमें प्लांट जैसे कैरेक्टरिस्टिक है तो प्लांट के किंगडम में आना चाहिए, व्हाई इज इट इज इन प्रोटिस्टा, ठीक है। तो यही कंफ्यूजन रहता है। तो किंगडम की जो बाउंड्रीज है काफ़ी वेल डिफाइंड नहीं है, चाहे किसी के पास सेल वॉल हो चाहे ना हो, सारे ऑर्गेनिजम्स अगर सिंगल सेल यूकैरियोट हैं तो वो किंगडम प्रोटिस्टा में आ जाते हैं, ठीक है। जिसके हमने लिनस के केस में कहा था कि सेल वॉल है सेल वॉल नहीं है वाले भी एक किंगडम में आ जाते थे, ठीक है। तो ये वाला फॉल्ट आर्च विट्टिकर के केस में भी है, जस्ट इन द केस ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, कि जो कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स जो कि किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं, कुछ कुछ में सेल वॉल है और कुछ कुछ में सेल वॉल नहीं है, स्टिल दे आर इन जस्ट सिंगल वन किंगडम, ठीक है। तो यही है कि कुछ बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि नहीं ये प्रोटिस्टा ही है जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन कुछ कहते हैं नहीं ये प्लांट है, ठीक है, नहीं ये प्लांट है, इसलिए इसकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है। लेकिन मतलब आइडिया काफ़ी क्लियर है कि जितने भी सिंगल सेल्ड यूकैरियोट है वो किंगडम प्रोटिस्टा में आएंगे, ठीक है, इरिस्पेक्टिव कि सेल वॉल है या सेल वॉल नहीं है, फोटोसिंथेटिक है फोटोसिंथेटिक नहीं है, इट डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज सिंगल सेल होना चाहिए और यूकैरियोटिक नेचर का होना चाहिए। अब जब किंगडम प्रोटिस्टा को सब ग्रुप्स में डिवाइड किया तो क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स, ये सारे के सारे प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं, ठीक है। प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं ये सारे के सारे, ठीक। क्राइसोफाइट हो गया, डायनोफ्लैजिलेट हो गए, यूग्लिनोइड्स हो गए, स्लाइम मोल्ड हो गए, प्रोटोजोन्स हो गए, ये सारे के सारे प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं, ठीक। अब मेंबर्स जो होते हैं प्रोटिस्टा के, दे प्राइमरीली एक्वेटिक, मतलब पानी में रहने वाले, मरीन ने लिखा है, ठीक है, ना ही फ्रेश वाटर लिखा है पानी वाले। तो प्राइमरली क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, और ये एक लिंक फॉर्म करते हैं हर एक किंगडम से, ठीक है, मुनिरा को छोड़ के, जैसे कि दे फॉर्म अ लिंक बिटवीन प्लांट्स, इसलिए बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि प्लांट होना चाहिए प्रोटिस्टा होना चाहिए, इसमें काफ़ी आर्ग्यूमेंट होती है। दे ऑल्सो फॉर्म लिंक टुवर्ड्स एनिमल्स एंड दे ऑल्सो फॉर्म अ लिंक टुवर्ड्स फंजाई, ठीक है। हर एक का लिंक वाला सिस्टम जो है, ठीक है, वो किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स जनरली होते हैं, प्लांट से भी लिंक रखते हैं, एनिमल से भी लिंक रखते हैं, फंजाई से भी लिंक रखते हैं। दैट इज वाई बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड and where to place such organisms was quite difficult. So a new kingdom was created, which was Kingdom Protista. All single-celled eukaryotes were included in it. अब I think clear हो गया होगा idea behind the line the boundaries of this kingdom are not well defined. क्योंकि ये हमेशा हर एक किंगडम से आने वाले किंगडम से लिंक फॉर्म कर रहा है, प्लांट से लिंक फॉर्म कर रहा है, एनिमल से लिंक फॉर्म कर रहा है, फंजाई से भी कर रहा है। सो कन्फ्यूजन तो होना ही है बायोलॉजिस्ट के केस में। तो आर.एच. विट्टिकर ने एक नया किंगडम ही इंट्रोड्यूस कर दिया कि जिसमें जितने भी सिंगल सेल्ड यूकैरियोट है वो किंगडम प्रोटिस्टा में आएंगे, बट यूकैरियोटिक होने चाहिए, ठीक है। अब द प्रोटिस्टेंट सेल बॉडी, इनके पास क्या होता है, न्यूक्लियस काफ़ी ज़्यादा वेल डिफाइंड है, दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी है, ठीक है। कुछ के पास फ्लैजुला है, कुछ के पास सीलिया है, ठीक है, कुछ के पास फ्लैजुला है, कुछ के पास सीलिया है।
और बहुत सारे प्रोटिस्ट जो हैं एसेक्सुअली सेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी करते हैं बाय द प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड ज़ाइगोट फॉर्मेशन। ठीक है, तो सेल फ्यूजन और ज़ाइगोट फॉर्मेशन के प्रोसेस से सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। बोथ ऑफ द प्रोसेस आर इन्वॉल्व्ड थ्रू सेल फ्यूजन एंड ज़ाइगोट फॉर्मेशन। ठीक है, तो सबसे पहला जो है क्राइजोफाइट है। तो क्राइजोफाइट के ग्रुप को अच्छे से स्टडी करना है। ठीक है, तो क्राइजोफाइट में कुछ कुछ एग्जाम्पल सबसे पहले दिए हुए हैं कि क्राइजोफाइट्स में आने वाले कौन कौन से प्राणी होते हैं। वो है डायटम्स एंड गोल्डन अलगा। ठीक है, डायटम्स एंड गोल्डन अलगा, ठीक, ये इस ग्रुप में आने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। ये फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, मरीन वाटर भी मिलते हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, मरीन वाटर में भी मिलते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इन फ्रेश वाटर, दे आर ऑल्सो फाउंड इन मरीन एनवायरमेंट इवन। काफ़ी माइक्रोस्कोपिक है, नेकेड आई से हमें नहीं दिखेगा और पैसिवली फ्लोट करते हैं विच इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, प्लैंकटन कहा जाता है इसीलिए क्योंकि पैसिवली फ्लो करते हैं वाटर करंट, मतलब कि जिस हिसाब से वाटर की दिशा है जाने की उसी हिसाब से क्राइजोफाइट्स भी इसमें फ्लोट करके जाते रहते हैं। ठीक है, मोस्टली जो होते हैं फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब खुद का खाना लाइट के थ्रू बना लेते हैं। अब यहाँ पर डायटम्स की काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि डायटम्स के केस में अगर देखा जाए, जो सेल वॉल्स होती हैं दे फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स। ठीक है, तो जो दो ओवरलैपिंग शेल्स होती हैं, दो ओवरलैपिंग शेल्स फॉर्म करती हैं, जैसे कि सोप बॉक्स होता है, सोप बॉक्स कैसे एक दूसरे को फिट करता है, वैसे ही डायटम्स के जो सेल वॉल है काफ़ी थिन होता है लेकिन एक दूसरे से ओवरलैपिंग होते हैं और काफ़ी खुद को फिट अच्छे से फिट करके रखते हैं, जैसे सोप बॉक्स में देखा होगा वैसे ही डायटम्स भी होते हैं। अब डायटम्स के जो उनके पास वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डायटम्स के पास वॉल्स प्रेजेंट है और ये वॉल्स सिलिका के बने होते हैं और सिलिका थोड़ा सा इंडिस्ट्रक्टिबल टाइप्स का नेचर होता है इसका, डिस्ट्रॉय इजीली नहीं हो पाते। तो अगर डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते तो अगर डायटम्स की डेथ हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि जो ओशन का जो नीचे वाला सबसे नीचे वाला एरिया है, ठीक है, डिपॉजिट हो जाते होंगे, इनकी जो लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल जो है वो डिपॉजिट हो जाता होगा उनके हैबिटेट में और उनकी एक्यूमुलेशन होती रहती होगी जो भी ओशन का जो नीचे का हिस्सा है ना उसमें। तो इसमें लिखा है कि बिलियंस ऑफ ईयर्स से डायटम्स के सेल वॉल का रिमेन है अब तक। ठीक है, ओशन के एकदम सरफेस लेवल पे। सो दैट इज रेफर टू डायटोमिशियस अर्थ। तो जो डायटोमिशियस अर्थ का नेचर काफ़ी ग्रिटी होता है, तो ये पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल में, सिरप्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशंस। ठीक है, कि पॉलिशिंग के लिए चीज़ें दे रहे हैं, फिल्ट्री ऑयल को फिल्टर करने के लिए चीज़ें मिलती है, सिरप्स के लिए सिरप की तरह एक्ट करती है। तो दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन दी ओशन। ठीक है, डायटम्स, एंड दे आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर एंड फ्लोट पैसिवली। तो ओवरऑल इंफॉर्मेशन क्या याद रखनी है कि चाहे फ्रेश वाटर हो, चाहे मरीन वाटर हो, हर केस में क्राइजोफाइट्स मिलते हैं। ठीक है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते ही हैं ये। ठीक है, खुद का खाना बना सकते हैं। फिर है कि फ्लोट पैसिवली, मतलब थ्रू वाटर करंट, मतलब जिस दिशा में वाटर करंट जा रही है उसी दिशा में ये भी फ्लोट करते रहते हैं। फिर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी डायटम्स के केस में कि डायटम्स का जो सेल वॉल होता है वो इंडेस्ट्रक्टिबल है। ठीक है, इंडेस्ट्रक्टिबल, काफ़ी ज़्यादा इंडिस्ट्रक्टिबल है। और ये नीट के पीवाईक्यू में पूछा था। नीट के पीवाईक्यू में एक ऑप्शन ऐसा था कि सेल वॉल ऑफ डायटम्स आर डिस्ट्रक्टिबल, इजीली डिस्ट्रक्टिबल, सो दिस स्टेटमेंट वुड बी फॉल्स क्योंकि सेल वॉल क्या है, इंडिस्ट्रक्टिबल नेचर के हैं। अब क्यों इंडिस्ट्रक्टिबल है, क्योंकि सिलिका के हैं और ये काफ़ी ज़्यादा क्या कहलाए जाते हैं, चीफ प्रोड्यूसर्स कहलाए जाते हैं। दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स। ठीक है, किस चीज़ के, ओशन के सरफेस में मिलते हैं, काफ़ी ग्रिटी नेचर है, पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स, सिरप्स में काफ़ी ज़्यादा इनका इंपॉर्टेंस है। फिर जो सेकेंड पार्ट जो हमें पढ़ना है वो है डायनोफ्लैजिलेट का। तो डायनोफ्लैजिलेट जो है ये भी मरीन है और ये फोटोसिंथेटिक है। ठीक है, ये फ्रेश वाटर में नहीं मिलते, ये मरीन है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, डैश ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक। सो सीधा आंसर हो जाना चाहिए डायनोफ्लैजिलेट का। ठीक है, तो ये मरीन एक्वेटिक वाले जितना भी सिनेरियो है उसे ध्यान में रखना। हमने अभी पढ़ा कि
क्राइजोफाइट्स मरीन और एक्वेटिक कंडीशन दोनों में मिलते हैं। डायनोफ्लैजिलेट मोस्टली मरीन होते हैं और ये भी फोटोसिंथेटिक है ही। क्राइजोफाइट्स भी मोस्टली थे फोटोसिंथेटिक थे, डायनोफ्लैजिलेट्स भी फोटोसिंथेटिक हैं ही। इनके काफ़ी कलर्स हैं, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, पिंक, रेड, सारी चीज़ें कलर्स, पिंक नहीं ब्लू रेड मिल सकते हैं। ये मेन पिगमेंट्स हैं जो कि इनके सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और ये कलर देते हैं। अब इनके पास भी सेल वॉल है। इनके पास सेल वॉल है, सेलुलोसिक है, ठीक है, स्टिफ सेलुलोसिक प्लेट है आउटर की सरफेस पे। इनके पास 2 फ्लैजिला है। अभी ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, सारे पैरा इंपॉर्टेंट है प्रोटिस्टा के केस में, तो डेली रिवाइज करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 फ्लैजिला हैं। 2 फ्लैजिला कैसे होते हैं? एक लॉन्जिट्यूडनल होता है और एक ट्रांसवर्स होता है, ठीक है। एक लॉन्जिट्यूडनल होता है, एक ट्रांसवर्स होता है, मतलब कि समझो कि ये डायनोफ्लैजिलेट हो गया, तो एक लॉन्जिट्यूडनल है और एक ट्रांसवर्स है, ऐसे फ्लैजिला है, ठीक है, ऐसे फ्लैजिला है, फाइन। अब इसका एग्जाम्पल दे रखा है कि रेड डायनोफ्लैजिलेट की जब बात की जाती है, कौन से, लाल कलर के, तो उसका एग्जाम्पल है गोनियोलैक्स। गोनियोलैक्स, ठीक है, इस एग्जाम्पल को याद रखना है। उनमें क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन का रेट काफ़ी ज़्यादा है, और जब अगर मल्टीप्लिकेशन का रेट काफ़ी ज़्यादा है तो जो भी सी वगैरह है ना, उनको एकदम लाल लाल कर देता है, मतलब रेड, उसे कहता है रेड टाइड्स। रेड टाइड्स आ गए क्योंकि डायनोफ्लैजिलेट काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उन्होंने सी के उस एरिया को कवर अप कर लिया है, तो जो भी टाइड्स होते हैं ना, लाल लाल कलर के होते हैं, ठीक है। अब ये जो गोनियालैक्स वगैरह जो चीज़ें होती हैं, वो टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। टॉक्सिन्स रिलीज करके दूसरे फिशेस और दूसरे मरीन एनिमल्स को ये टॉक्सिन्स मार भी सकते हैं, ठीक है। मतलब इस टॉक्सिन का नाम वैसे याद नहीं रखना, लेकिन सैक्सोटॉक्सिन इज व्हाट इट इज कॉल्ड, बट ये मरीन एनिमल्स को काफ़ी ज़्यादा मार देते हैं, ठीक है, फिशेस वगैरह जितने भी हैं। अगर रेड टाइड्स आ गई, इसका मतलब है कि फिशेस को काफ़ी ज़्यादा हार्म है, ठीक है। तो रेड टाइड्स कहा जाता है। गोनियोलैक्स इज अ रेड डायनोफ्लैजिलेट, और भी कलर के होते हैं, येलो भी होते हैं, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड, है ना, बहुत सारे कलर्स के मिलते हैं, मतलब दे आर द मेन पिगमेंट्स जो कि उनके सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। दूसरी चीज़ ये याद रखनी है कि स्टिफ सेलुलोसिक प्लेट है, 2 फ्लैजिला है, एक लॉन्जिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स, ठीक है। अब असली कंफ्यूजन क्रिएट होता है जब हम यूग्लिनॉइड्स पढ़ते हैं। यूग्लिनॉइड्स आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। क्राइजोफाइट्स क्या थे? दे वर फ्रेश एज वेल एज मरीन। डायनोफ्लैजिलेट्स क्या थे? मोस्टली मरीन। यूग्लिनॉइड्स कौन है? फ्रेश वाटर है, ठीक है, फ्रेश पानी। स्टैग्नेंट वाटर में जनरली मिलते हैं, रनिंग वाटर में नहीं मिलेंगे। और नीट का पीवाईक्यू अगेन इसी टॉपिक से आया था, उसमें लिखा था कि जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं वो रनिंग वाटर में मिलते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली फॉल्स स्टेटमेंट, है ना। इनके पास सेल वॉल की जगह पे एक प्रोटीन की एक लेयर होती है, उस प्रोटीन की लेयर को कहा जाता है पेलिकल। क्या कहा जाता है? पेलिकल। अब सेल वॉल क्यों नहीं है? अब सेल वॉल इसलिए नहीं है और पेलिकल क्यों है? क्योंकि यूग्लिनॉइड्स को थोड़ी फ्लेक्सिबल बॉडी चाहिए थी, तो पेलिकल क्या करता है ना, पेलिकल जो प्रोटीन है वो बॉडी को फ्लेक्सिबल बना देता है, तो इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव पेलिकल। पेलिकल से इट मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, ठीक है। अब असली कंफ्यूजन ये भी है कि इनके पास भी 2 फ्लैजिला है, एक शॉर्ट है और एक लॉन्ग है, ठीक है। क्राइसोफाइट्स में भी फ्लैजिला थे ही, ठीक है। डायनोफ्लैजिलेट्स में थे, 2 थे, एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्जिट्यूडनल था। लेकिन यूग्लिनॉइड्स के केस में एक शॉर्ट एंड एक लॉन्ग है, जैसे हम ये दिख रहे हैं, ये वाला जो है, ये वाला लॉन्ग है, ठीक है, और ये वाला शॉर्ट फ्लैजिला है, ठीक है। ओ सॉरी, ये वाला शॉर्ट फ्लैजिला है। ऊपर के केस में हम देखेंगे 2 फ्लैजिला, एक लॉन्जिट्यूडनल है और एक ट्रांसवर्स है, ठीक है। हमने ये बात की थी, लॉन्जिट्यूडनल एक हो गया और ये यहाँ से ट्रांसवर्स हो गया। और यहाँ के यूग्लिनॉइड्स के केस में एक लॉन्ग वन है और एक शॉर्ट वन है, तो इनके दोनों के केस में, फ्लैजिला के केस में कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक। तो उसे अच्छे से रिवाइज करना, ठीक। अब यूग्लिनॉइड्स के केस में जब सनलाइट हो जाती है, ठीक है, व्हेन दे आर डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, ये क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे प्रेडेट करते हैं, ठीक है। दे बिहेव लाइक हेटरोट्रॉप्स। वैसे तो ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, दे आर फोटोसिंथेटिक, ये पूरे फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। लेकिन जब कंडीशंस वैसी होती हैं और सनलाइट नहीं होती, तो ये प्रेडेट करते हैं छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स पे, मतलब इनका हेटरोट्रॉपिक नेचर आ जाता है, ठीक है, इनका हेटरोट्रॉपिक नेचर आ जाता है, ओके। अगर फोटोसिंथेटिक है, मतलब थोड़ा प्लांट वाला बिहेवियर शो कर रहे हैं, है ना,
प्लांट वाला बिहेवियर शो कर रहे हैं, मतलब कि ये प्लांट के लिए काफ़ी अच्छा लिंक फॉर्म करते हैं, ठीक। तो इसमें ये लिखा है कि पिगमेंट्स होते हैं यूग्लिनोइड्स में आइडेंटिकल टू दोज ऑफ हायर प्लांट्स। इसका एग्जांपल क्या दे रखा है, यूग्लिना। और ये कौन से ऑर्गेनिजम्स है, यूग्लिना, ठीक है। ये भी ऑर्गेनिज्म जो है यूग्लिना ही है, ठीक। ठीक है, अब जो है स्लाइम मोल्ड्स की बात कर लेते हैं। जैसे ये एग्जांपल, ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम है ये किस चीज़ का है, स्लाइम मोल्ड का ही डायग्राम है, ठीक है। अब स्लाइम मोल्ड जो होते हैं वो सैप्रोफिटिक होते हैं। जब हम फंजाई पढ़ रहे थे तो हमने बात की थी कि ये सैप्रोफिटिक होते हैं फंजाई, तो ये भी सैप्रोफिटिक सॉर्ट ऑफ नेचर फॉर्म कर रहे हैं, तो ये भी लिंक फॉर्म कर रहे हैं कहीं ना कहीं फंजाई से, ठीक है। लेकिन है ये प्रोटिस्टा के केस में, क्योंकि है ये यूनिसेल्युलर। इसमें कि बॉडी मूव्स अलोंग ट्विग्स, लीव्स एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक। तो इनकी जब बॉडी मूव करती है तो क्या करते हैं, दे लीव, क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक मटेरियल को एनगल्फ करते रहते हैं, ठीक है। और जब सूटेबल कंडीशंस आ जाती हैं तो ये एक एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं, और उन एग्रीगेशन का नाम है प्लाज्मोडियम, जो कि सेवरल फीट तक ग्रो कर सकता है। पहली चीज है सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है, डीकेइंग ट्विग्स की तरफ पे जाते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल को एनगल्फ करते हैं, ठीक है। जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल एनगल्फ किया उन्हें लीव करते हैं, डीकेइंग ट्विग्स की तरफ पे जाते हैं, सूटेबल कंडीशंस में एग्रीगेशन जो कि है प्लाज्मोडियम फॉर्म करते हैं, ग्रो करते हैं और सेवरल स्पीड तक स्प्रेड भी हो जाते हैं। और जब अनफेवरेबल कंडीशंस आते हैं तब ये जाके फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म करते हैं, और फ्रूटिंग बॉडीज थोड़ा फंजाई वाला बिहेवियर है जो कि स्लाइम मोल्ड में आया है, ठीक। एंड बेरिंग स्पोर्स एट द टिप्स, बेरिंग स्पोर्स एट द टिप्स, टिप्स में क्या फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म करते हैं, ठीक है। और स्पोर्स जो होते हैं ना उनके उनके पास ट्रू वॉल्स होती है, ठीक है। तो ये नीट का पीवाईक्यू अगेन है, इसमें लिखा था कि स्लाइम मोल्ड्स possess false walls, so this statement was false, ठीक है। they extremely resistant and survive for many years, तो इनकी जो ट्रू वॉल्स हैं स्पोर्ट्स में तो काफ़ी रेजिस्टेंट होते हैं और काफ़ी सालों तक सर्वाइव कर सकते हैं खुद से, इवन अंडर एडवर्स कंडीशन, चाहे कंडीशंस बेकार क्यों ना हो जाए उन कंडीशंस में भी ये सर्वाइव कर पाते हैं। और ये स्पोर्ट्स का जो डिस्पर्सल का जो मेन है वो है एयर, हवा के थ्रू दे आर स्प्रेडेड, ठीक है, हवा के थ्रू। और ये मरीन नहीं है, ठीक है, मोर ऑफ ये मरीन नहीं है, यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है क्योंकि ट्विक्स की तरफ, डिकिंग ट्विक्स की तरफ बॉडी जाती है इनकी, ठीक है। अब प्रोटोजोन्स, ये वाला जो डायग्राम है ये पैरामीशियम का है जो कि है एक प्रोटोजोन, ठीक। अब प्रोटोजोन, सारे प्रोटोजोन हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, या तो पैरासिटिक होते हैं या तो प्रेडेटर की तरह अपनी जिंदगी गुजारते हैं, ठीक है। काफ़ी प्रिमिटिव रिलेटिव है किसके, एनिमल्स के। अगर कहा जाए एनिमल्स जो होते हैं ना मल्टी सेल्युलर होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ बायोलॉजिस्ट मानते हैं कि प्रोटोजोआ भी है एक यूनिसेल्युलर एनिमल, ठीक है, यूनिसेल्युलर है और एक एनिमल ही है, ठीक। अब प्रोटोजोआ के 4 मेजर ग्रुप्स हैं जो कि हमें रिमेंबर करना है, 4 मेजर ग्रुप्स हैं, ठीक है, मेजर मेजर की बात की गई है। तो सबसे पहले अमीबॉइड है जो कि अमीबा, एग्जाम्पल अमीबा ही होगा, नाम से ही पता चल रहा है ना। तो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स होते हैं वो फ्रेश वाटर में रहते हैं, सी वाटर में रहते हैं और गीली मिट्टी में रहते हैं, ठीक है। ये मूव करते हैं बाय पुटिंग सूडोपोडिया। सूडोपोडिया क्या है, फॉल्स फीट, फॉल्स फीट को निकाल के प्रे को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिसके अमीबा एग्जाम्पल है इनका, ठीक है, अमीबा इज देयर एग्जाम्पल। और अगर अमीबा मरीन फॉर्म में है, ठीक है, मरीन एरिया में है तो इनके पास सिलिका के शेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, फॉर देयर प्रोटेक्शन पर्पस दे हैव सिलिका शेल्स, दे हैव सिलिका शेल्स, ठीक है। और जो सूडोपोडिया है वो फॉल्स फीट है ना, जैसे कि हमने, ठीक है, सूडोपोडिया जो है वो फॉल्स फीट है, ठीक। और इनके एग्जाम्पल्स क्या है, एंटामीबा, और एंटामीबा क्या है, एंटामीबा मरीन फॉर्म नहीं, एंटामीबा क्या है, पैरासिटिक इन नेचर है, ठीक है, पैरासिटिक इन नेचर। इससे बीमारी होती है ह्यूमन बीइंग में, ठीक, अमीबियासिस कहते हैं उसे, जो कि आगे 12th स्टैंडर्ड में आएगा ही। अब फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन की बात कर लेते हैं। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स जो होते हैं, फ्लैजिला, फ्लैजिलेटेड पता ही चल रहा है नाम से, या तो ये फ्री लिविंग होते हैं
मतलब खुद से रहने वाले, या तो ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट, लाइव ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट मतलब पैरासिटिक होते हैं। अगर ये मूव कर सकते हैं तो दे हैव फ्लैजिला, ठीक है। बीमारी कॉज करते हैं विच इज स्लीपिंग सिकनेस। एग्जाम्पल क्या है, ट्रिम्पैनोसोमा, ट्रिम्पैनोसोमा से होती है स्लीपिंग सिकनेस, ठीक। फिर आते हैं सीलिएटेड, मतलब जिनके पास सीलिया है, ठीक है। सीलिया, सीलिया कैसे होते हैं, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं पूरी बॉडी में, सरफेस में। एक्वेटिक है, ठीक है। एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स है, मतलब एनर्जी का प्रयोग करके। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने 20 से 30 ही बनाया, लेकिन थाउजेंड्स ऑफ होते हैं, ठीक है। दे हैव अ कैविटी दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। सेल सरफेस के ऊपर से ओपन होने वाली एक कैविटी प्रेजेंट होती है। जैसे यहाँ पे पैरामीशियम का जो एग्जांपल है ना, ये सीलिएटेड है, तो ये कैविटी सॉर्ट ऑफ दिख रही है, तो ये कैविटी सॉर्ट ऑफ फॉर्म करता है, जैसे गलेट कहते हैं। अब गलेट से क्या होता है, ओपन ओपनिंग है ना, आउटसाइड चीज़ों से। तो सीलिया के कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट से क्या होता है कि खाना जो है या तो पानी जो है वो गलेट के थ्रू एंटर करता है, ठीक। तो एग्जाम्पल क्या है, पैरामीशियम, और पैरामीशियम का डायग्राम ऊपर दे रखा है, इसका फिगर दे रखा है। फिर लास्ट आते हैं स्पोरोजोन्स, मलेरिया कॉज करने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी मलेरिया कॉज करता है, मलेरिया कभी मच्छर कॉज नहीं करता। मच्छर के अंदर एक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि स्पोरोजोआन है, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। काफ़ी इन्फेक्शियस नेचर है इसका, मतलब ये इन्फेक्शियस नहीं है, लेकिन इसकी एक लाइफ की एक ऐसी स्टेज आती है जिसे उस पे ह्यूमन बीइंग पे डिपेंड करना पड़ता है उस स्टेज के लिए, ठीक है। काफ़ी नोटोरियस है, उसे कहते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरियल पैरासाइट है, और मलेरिया कॉज करता है। ह्यूमन पॉपुलेशन की को काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड किया है इसने, इस छोटे से माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म ने, विच इज़ प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडिया के काफ़ी ज़्यादा टाइप्स होते हैं, वाइवैक्स होता है, मलेरिया होता है, ओवेल होता है, फैल्सीपैरम होता है, और फैल्सीपैरम वाला जो होता है, ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ये डेडली वाला होता है, ठीक है, डेडली वाला होता है, ठीक, सीधे ब्रेन पे अफेक्ट करता है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा। होप यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी लाइन। अब प्रोटिस्टा किंगडम में यही है कि बहुत सारे फैक्ट्स और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें रिमेंबर करनी है, ठीक है। बहुत सारा इन्फो है जो हमें इनटेक करना है। तो मोस्ट ऑफ ओवरऑल चैप्टर से देखा जाए तो ज़्यादा फोकस प्रोटिस्टा की तरफ पे डालना, क्योंकि प्रोटिस्टा से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। कभी कभार कंफ्यूज कर लेते हैं कि यूग्लिनॉइड्स के पास ट्रांसवर्स लॉन्जिट्यूडनल फ्लैजिला होते हैं क्या, तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि हमें पता है यूग्लिना में क्या है, शॉर्ट एंड लॉन्ग है, डायनोफ्लैजिलेट में ट्रांसवर्स लॉन्जिट्यूडनल है। तो कंफ्यूजिंग पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं किंगडम प्रोटिस्टा में। तो बेटर होगा कि 3 से 4 दिन तक किंगडम प्रोटिस्टा पे बहुत ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने अंदर रखना, ठीक। इट वुड हेल्प यू इन अ वेरी बेटर वे। इस लेक्चर को बार बार देखना सो दैट यू विल बी एबल टू रिमेंबर ईच एंड एवरी इन्फो, ठीक है। 1.5 की स्पीड में देखो या 2 की स्पीड में देखो, जिस हिसाब से यू आर कंफर्टेबल। फॉलो इट एंड रिवाइज एज मच एज यू कैन। आगे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें पढ़नी है, तो सबसे पहले पुरानी चीज़ें कवर साथ में करते रहना। रिकैप वगैरह तो मैं करवा ही देती हूँ at the start of the video. Hope you all liked it. Hope you make sure you subscribe and you share it with all your friends, and anyone who needs help can comment in the comment section, and I'll surely help you all. Thank you so much.